अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी का बल अपार है, उनकी शक्ति अपार है और हनुमान जी अत्यंत पराक्रमी है, दुष्टों के विनाशक हैं और जहाँ कहीं भी जाते हैं विजय प्राप्त करके आते हैं। इन बातों को तो आप लोग वैसे भी जानते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी का वर्णन एक श्लोक एक शब्द में बहुत सुंदर कर दिया। सकल गुण निधानम, हनुमान जी समस्त गुणों के निधान हैं। हम जो भी अच्छा गुण खोजना चाहेंगे हनुमान जी में मिल जाता है। हम जिस भी गुण का विकास अपने भीतर करना चाहते हैं एक हनुमान जी के स्मरण से हो जाता है। ऐसे उन राम भक्त और सभी के आदर्श हनुमान जी का जन्म जो हुआ अंजना माता और उनके पिताजी का नाम केसरी। ध्यान ये रखना चाहिए मित्रों, उत्तम पुरुषों का जन्म वहां होता है जहां माता पिता भी स्वयं पुण्यशील होते हैं, तपस्वी होते हैं। अंजना माता और उनके पति यानी हनुमान जी के पिता केसरी, ये दोनों भी वेंकटाद्रि के ऊपर अत्यंत घोर तपस्या करते हैं। मतंग मुनि ने कहा था उसके अनुसार अंजना माता ने वायु की आराधना की, क्योंकि केसरी को और अंजना माता को जो पुत्र चाहिए था वो अत्यंत बलवान हो, यह पहला उनका मनोरथ था। बल की वायु देवता है और इसलिए वायु की आराधना से बल बढ़ता है। आप लोग जानते हैं ना प्राणायाम में क्या होता है, हम अपने देह के वायु के निरोध को करते हैं और उसी को प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम से बल क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें वायु की आराधना है। इन भगवान वायुदेव की आराधना अंजना माता ने की। केसरी जी को भगवान शिव अत्यंत प्रिय थे और इसलिए वे भगवान शिव की आराधना करते थे। इन दोनों की तपस्या का परिणाम ये था कि हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान भगवान की जय जय। अंजना उनकी माता है। वायु की कृपा से हनुमान जी का जन्म हुआ है। उनके पिताश्री का नाम केसरी है और हनुमान जी के रूप में साक्षात भगवान शिव ही अंश रूप लेकर के पधारे हैं। इसलिए हनुमान जी का वर्णन इन तीनों प्रकारों से किया जाता है। वे वायु नंदन भी हैं, वे केसरी नंदन भी है और वे भगवान शिव जी के अंश भी है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप, ऐसा वर्णन आप लोगों ने सुना है। तो हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय हुआ। सूर्योदय से पूर्व उनका जन्म हुआ और सारे सृष्टि को एक महान आदर्श प्राप्त हो गया। अत्यंत शैशव काल में श्री हनुमान जी महाराज कितनी ऊंची आकांक्षा रखते थे। आश्चर्य होता है सोच करके भी कि माँ फल लाने के लिए, आहार इकट्ठा करने के लिए बाहर गई है और हनुमान जी को, उस बाल हनुमान को भूख लगी है और उदीयमान सूर्य को देख करके लाल लाल सूर्य भगवान का गोला हनुमान जी को किसी फल के समान लगा और हनुमान जी तो तुरंत उस फल को प्राप्त करने के लिए उड़ान भर दिए। हनुमान जी की पहली उड़ान उनकी शैशवावस्था में सूर्य भगवान की ओर है। मित्रों, वही महान कार्य कर सकता है जो बाल्यकाल में अत्यंत श्रेष्ठ आदर्श रखता है, ऊंचा लक्ष्य रखता है। मुझे अपने जीवन में कोई न कोई महान कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार का लक्ष्य स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखा। इसी प्रकार का लक्ष्य स्वामी विवेकानंद जी ने रखा। आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए। बोलते बोलते यह भी आप सुन लीजिएगा कि जिस प्रकार हनुमान जी के लिए उनके माता पिता ने तप किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जिजा माता भी अत्यंत भक्तिमती थी और बाल्यकाल से सारे सदग्रंथों का श्रवण बाल शिवाजी को उन्होंने कराया।
स्वामी विवेकानंद की माता भुवनेश्वरी देवी भी अत्यंत बड़ी शिवभक्त थी और उन्होंने उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना की। माता पिता का पुण्य, उनकी तपस्या, इनका परिणाम बालकों के ऊपर अपने आप होता है। आप भी इस संस्कार वाटिका में आ गए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इतने अच्छे स्थान पर आप लोग पहुंच गए, इसका अर्थ यह है कि आपके माता पिता पुण्यशील हैं। उन्होंने कुछ न कुछ पुण्य किया है, जिस कारण गीता परिवार से जुड़ने का, इस संस्कार वाटिका में आने का आपको यह अवसर प्राप्त हुआ है। तो हनुमान जी ने सूर्य भगवान की ओर उड़ान भरी। अब सूर्य भगवान ने जब देखा कि एक छोटा सा वानर शिशु मेरी ओर उड़ान भरता हुआ आ रहा है, सूर्य भगवान वात्सल्य से भर गए। उन्होंने अपनी किरणों को शीतल कर दिया और हनुमान जी को अपने पास आने दिया। उसी समय इंद्र वहां पर आते हैं। कारण यह था, सूर्य को निगलने के लिए हनुमान जी जा रहे, यह देख करके राहु को बड़ा आश्चर्य हुआ। राहु को देख करके हनुमान जी उधर की ओर लपके, तो राहु ने इंद्र के पास शिकायत की। ऐरावत पर बैठ करके इंद्र आए और इंद्र के आते ही हनुमान जी ने ऐरावत को देखा और उसी को फल समझ करके उसके लिए वो उड़ान भर करके जाने लगे। उसी समय इंद्र ने अपने वज्र का हल्का सा प्रहार उनकी हनोटी पर किया और इसका परिणाम हनुमान जी अचेत होकर के वहां से गिरे। उनकी बाई ओर की हनोटी थोड़ी सी टूट गई। इसलिए आगे चल करके इंद्र भगवान ने ही उनका नामकरण जो किया है वह हनुमान इस प्रकार का किया है। वैसे मरुत्या ने वायु के पुत्र होने के कारण, वायु की कृपा से उनका जन्म होने के कारण वे मारुति भी कहलाते हैं, और हनुवटी का भंग होने के कारण इंद्र के द्वारा उनका जो नामकरण किया गया वह हनुमान इस प्रकार का है। वे मारुति भी है, वे हनुमान भी है, आगे चल करके वे रामदूत भी बनने वाले हैं। हनुमान जी की यह कथा हमारे जीवन में सबसे पहली बात ये सिखाती है कि बाल्यकाल से ही हमारे ऊंचे आदर्श होने चाहिए। हम लोगों को कोई न कोई महान कार्य जीवन में करना है। इस प्रकार का सपना जो बाल्यकाल में देखता है वही महान बनता है। आप भी मित्रों सपने देखना सीखो, महान बनने की आकांक्षा रखो, तो अपने आप भारत माता के उत्तम सुपुत्रों के रूप में, उत्तम कन्याओं के रूप में आपका विकास होगा। हनुमान भगवान की जय।